हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है सब बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने डिस्कस करा था रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आज हम बात करने वाले हैं बेटा रिएक्शन विद, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो सुन लें आप ध्यान से क्या है इसके अंदर। पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। तो मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। तो याद रखो बेटा क्या बनाएंगे आपका मेटल हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन होगा और मेटल होगा। मेटल हाइड्राइड दे आर कैसे होते हैं बेटा? ये दे आर आयनिक एंड बेसिक इन नेचर। दे आर आयनिक एंड बेसिक इन नेचर। याद रखना ये बेसिक होंगे और क्या होंगे? आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो अगले कुछ लेक्चर में आप देख ही लोगे क्या होते हैं। ठीक है ना बेटा? जिसमें भी एक मेटल होगा वो कंपाउंड आपका आयोनिक होगा। ठीक है, बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों है बेसिक इन नेचर? बिकॉज when they dissolve in water give metal हाइड्रोक्साइड। तो याद रखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सोडियम को आपने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा आपको NaH। सोडियम क्या मिला बेटा? सोडियम हाइड्राइड। क्लियर है बेटा? सोडियम हाइड्राइड को तुमने क्या करा? पानी में डाल दिया। जैसे ही तुमने सोडियम हाइड्राइड को पानी में डाला, यहाँ क्या बन गया बेटा? यहाँ बन गया NaOH प्लस H2 गैस। तो याद रखना मेटल हाइड्राइड को जब भी पानी में डालोगे तो H2 गैस लिबरेट होगी। यहाँ लिखा मैंने कैल्शियम को रिएक्ट करवाया मैंने H2 के साथ, क्या बनेगा जल्दी बोलो? ये बनेगा CaH2। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्राइड कॉमन नेम होता है इसका। क्या होता है कॉमन नेम? सुन लो इसका क्या होता है बेटा। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं जरा। कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका? जल्दी सुनो, कॉमन नेम होगा इसका हाइड्रोलिथ। सब कुछ ही हो गया ये तो। कॉमन नेम हो जाएगा इसका, इसको यहां से हटा दें थोड़ा सा। तो ये था आपका कैल्शियम हाइड्राइड और कॉमन नेम था इसका हाइड्रोलिथ। तो बेटा ये बात समझ में आ गई है? तुमने क्या करा? इसको पानी में डाला। हाइड्रोलिथ को जब तुम पानी में डालोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। साथ के साथ कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। तो ये बात समझ में आ गई आपके? तो मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक मेटल होता है वो आयनिक कंपाउंड। फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है बेटा? और जब भी इनके हाइड्राइड को पानी में डालोगे क्या देंगे आपको? ये आपको देंगे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। और वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड देते हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसमें सुने आप, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद किसके साथ? नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन।
नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म, क्या फॉर्म, टू फॉर्म, टू फॉर्म, जल्दी बोलो बेटा, टू फॉर्म, टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, टू फॉर्म नॉन मेटल, टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, ठीक है बेटा, टू फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, क्लियर। दे आर कोवेलेंट एंड एसिडिक इन नेचर, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट से ही लिख देते हैं, चलो, दे आर कोवेलेंट, कोवेलेंट मतलब जिसमें सब नॉन मेटल हों, दे आर कोवेलेंट, कोवेलेंट, दे आर कोवेलेंट एंड एसिडिक, एंड एसिडिक इन नेचर, दे आर कोवेलेंट एंड एसिडिक इन नेचर, ठीक है बेटा, याद रखना कोवेलेंट होंगे और वीकली एसिडिक होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया सल्फर के साथ, सल्फर को हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को सल्फर से, क्या मिल गया आपको H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या मिला बेटा आपको, ये मिल गया आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। चाहे तुमने इसका नाम सुना हो, नाम नहीं भी सुना तो अब सुन लो, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी होती है, स्मेल लाइक रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह। तो याद रखना वो कंपाउंड जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह है वो कौन सा है, H2S। तो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करे कि एक ऐसा कंपाउंड बने जिसकी स्मेल रोटन एग की तरह हो, सल्फर से। बात समझ में आ गई बेटा। देखो यहाँ लिखा मैंने आपका H2 को रिएक्ट करवाया फॉस्फोरस के साथ, क्या मिल गया आपको, PH3, क्या मिला आपको, PH3। इसका नाम क्या था, फॉस्फीन, क्या नाम था बेटा इसका, फॉस्फीन। इसकी स्मेल कैसी होती है आपकी, इसकी स्मेल होती है रोटन फिश, रोटन फिश की तरह, या किसी किसी बुक में लिखा होगा गार्लिक की तरह। तो याद रखना इसकी स्मेल कैसी होती है आपकी, रोटन फिश या फिर गार्लिक की तरह। तो याद रखना एक एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करा और आपको क्या मिल गया, देखो कितना गलती कर दी मैंने यहाँ पर, ये आपका PH3 था, P3H नहीं था, बोला था वही PH3, आपको एक कंपाउंड मिला जिसकी स्मेल कैसी थी, सड़ी हुई फिश की तरह या फिर गार्लिक की तरह। तो वो कौन सा था आपका, फॉस्फीन। और देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, हमें क्या मिल गया बेटा, हमें मिल गया यहाँ पर NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया, ठीक है बेटा, याद रखना अमोनिया मिल गया हमें यहाँ पर। अब इस प्रोसेस का नाम क्या था बेटा, इसका नाम था हेबर्ट्स प्रोसेस। तो कोई पूछे NH3 जिस प्रोसेस से बनता है उसका नाम क्या है, हेबर्ट्स प्रोसेस। ये तो यहाँ पर इसके चाहो बैलेंस कर दो, मर्जी आपकी है, बैलेंस कर दिया। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन भी डालते हैं और इसमें हम मॉलिब्डेनम भी डालते हैं। आयरन का काम क्या होता है बेटा, Fe एक्ट एज कैटलिस्ट, Fe एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। पहले अगर रिएक्शन आधे घंटे में हो रही थी, कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन 5 मिनट में हो गई, तो वो सब्सटेंस जो क्या करता है आपको, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो क्या करेगा, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रहेगी बात, क्या करेगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। कोई पूछे कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, वैसे तो कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, नेगेटिव क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। मतलब कोई रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है पलक झपकते ही, तुम उसकी स्टडी कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डालोगे कि भैया थोड़े ठहर जाओ, थोड़े स्लो हो जाओ। लेकिन जब हम सिर्फ कैटलिस्ट बोलेंगे ना, तो हम मतलब हमारा क्या है आपका, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर नेगेटिव होगा तो वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम आपका क्या काम करेगा, मॉलिब्डेनम ये काम करेगा प्रमोटर, ये आपका प्रमोटर होगा। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। रिएक्शन आधे घंटे में हो रही थी, कैटलिस्ट डाला, 10 मिनट में हो गई, मगर नहीं भाई नहीं, और जल्दी करनी है, प्रमोटर डाल दो, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। प्रमोटर क्या करता है, अकेला प्रमोटर डालने से कुछ नहीं होगा, प्रमोटर एक्ट तभी करेगा जब उसके अंदर कैटलिस्ट पड़ा होगा। बात समझ में आ गई, प्रमोटर क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। चलो बहुत खुशी की बात, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद
कितनी हो गए बेटा, 3 हो गए ना। चौथे पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। अब हम फोर्थ हमारा कहाँ गया, फोर्थ। फोर्थ हमारा आपका आता है रिएक्शन विद, राइटिंग खराब हो गई, साफ साफ लिख दूं थोड़ा सा, तो देखो ध्यान से, हम आ गए फोर्थ पर। फोर्थ है आपका रिएक्शन विद, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो सुन लो बेटा ध्यान से, ये अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ये पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ऐप पे देख रहे हैं तो वो ऐप पे जाके देख ही लें। सारी रिएक्शन वही हैं जो मैंने आपको कैसे बताया था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। तो सुन लें, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेटल आपके पास है, मेटल को रिएक्ट करवाया किसके साथ हमने, डाइल्यूट एसिड के साथ, H2SO4। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मुझे मिलेगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कौन सा मेटल करेगा, सिर्फ वो मेटल करेगा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर लिखा मैंने अगर सोडियम, बेटा इसको वहाँ से पढ़ना, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा बताया गया है, ठीक है, क्यों वहाँ पूरा बता दिया गया है, ये थोड़े खाली एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। हम जानते हैं, हम देख रखा है पीछे, हमने क्या देख रखा है, हमने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो बेटा, ये सारे मेटल क्या हैं आपके, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका HCl, और यहाँ लिखा अपने हमने ये HCl, तो ये बन गया आपका, यहाँ पर बन गया आपका NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बेटा। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या लिखा, जिंक लिखा, जिंक को करवाया हमने किससे, HCl के साथ। सब डाइल्यूट ले रहे हैं, सब डाइल्यूट। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बन जाएगा आपका ZnCl2, और साथ के साथ यहाँ कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही, हमने जिंक लिया, जिंक को रिएक्ट करवाया हमने H2SO4 के साथ। कैसा लिया, डाइल्यूट लिया। क्या बन गया यहाँ पर बेटा, यहाँ बनेगा हमारे पास, जल्दी बोलो, जिंक सल्फेट, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, क्या ये बताओ मुझे, आगे बढ़े इसके अंदर, क्या नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, जी नहीं। तो लिख लो यहाँ पर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, या फिर नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट with dilute acid, do not react with dilute acid to liberate hydrogen, do not react with dilute acid to liberate hydrogen, but non-metal react with, but metal and non-metal दोनों ही चीज़ें करती है। मैं लिखता हूँ, बट मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल रिएक्ट with concentrated acid, without evolution of हाइड्रोजन गैस। सुन लो ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन मेटल ऐसा नहीं है कि एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता, नॉन मेटल एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देता, लेकिन चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो आपका कंसनट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करेगा, बट हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। कंसनट्रेटेड एसिड सब जानते हो ये बात, पूरा कर देते हैं। क्या था आपका, कंसनट्रेटेड एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बेटा ये बात याद रखना, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है आपका,
ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ये बात समझ में आपके आ ही गई होगी, ठीक है ना बेटा। चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। तो सुन लो ध्यान से, 6 हम बात करेंगे इसके अंदर, रिएक्शन विद बेस। थोड़ा सा टॉपिक बचा है बस, रिएक्शन विद बेस। तो बेटा जल्दी बताओ, क्या कोई मेटल बेस से रिएक्ट करेगा? जल्दी बोलो। हमने यहाँ पर लिखा कैल्शियम, लिखा हमने यहाँ लिख दिया बेस। क्या रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्ट करेगा? जी हाँ, नहीं करेगा। तो सुन लो, मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस। मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली एम्फोटेरिक मेटल, सुन लो ध्यान से, ओनली एम्फोटेरिक, ओनली एम्फोटेरिक मेटल, ओनली एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट, ओनली एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विद एसिड, ओनली एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विद बेस, react with base as well as बेस से, तो बेस से भी करेंगे और एसिड से तो सभी करते हैं, एज वेल एज एसिड। तो याद रखना, एम्फोटेरिक मेटल वो मेटल है जो एसिड से तो करेंगे ही, एसिड से तो सारे मेटल करेंगे, लेकिन वो मेटल जो बेस से भी रिएक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक मेटल या एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब सुन लो ध्यान से बेटा, एम्फोटेरिक कौन से होते हैं आपके? एम्फोटेरिक आपके होंगे, सुनो यहाँ पर, देख लो ध्यान से, यहाँ पर क्या थी इसकी? सब जन आस पुकार सुनो अल्लाह। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। अब यहाँ पर आप देखिए, ये था आपका एंटीमनी, ये था आपका एंटीमनी। ये आप जानते हो क्या था? आपका जिंक था। तो याद रखना, ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं, जो एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बेस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जिंक। और यहाँ पर ये आर्सेनिक, आर्सेनिक, ये आपका लेड, ये आपका टिन, ये तो पता ही है आपको, एल्यूमिनियम। दो याद रखो, एल्यूमिनियम याद रखो और जिंक, ये तो ज़रूर याद रखो। ये सब क्या है? आपके एम्फोटेरिक मेटल हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैंने यहाँ पर क्या लिया? जिंक लिया। जिंक को रिएक्ट करवाया था मैंने किसके साथ? एसिड के साथ। तो यहाँ मुझे क्या मिला था बेटा? यहाँ मुझे मिला था ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। क्या मिला था मुझे? यहाँ मुझे मिला था मेटल होगा, मेटल है, मेटल को आपने एसिड से करा, जब मेटल को एसिड से करा तो क्या मिला आपको? सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ क्या मिला? हाइड्रोजन। अब सेम चीज़, अगर मेटल आपके पास है, कौन सा? एम्फोटेरिक मेटल, और यहाँ लिया आपने बेस, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा? यहाँ भी आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद रखना है, भूलना नहीं है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ लिया जिंक, सब लोग समझ लो, इधर इधर देखो बस, ये हो गया आपका NaOH। क्या कहा मैंने? पहले तो हाइड्रोजन निकाल दो ऐसे, यहाँ पर क्या निकल गया आपका? हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपका बना NaZnO। अब क्या ये कंपाउंड, क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट है या नहीं? तुम याद भी कर लेना, रट भी लेना, लेकिन समझ भी लो ज़रा। सोडियम पे कितना होता है बेटा? सोडियम पे होता है +1। जिंक पे कितना होता है? +2। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। ये सबको पता है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2 होगा। सोडियम पे कितना होगा? +1 होगा। जिंक पे कितना होगा? आपका +2 होगा। क्या ये सब चीज़ें मिला के न्यूट्रल हैं? नहीं है ना। -2 है, +3 है, तो यहाँ क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना हो गया बेटा? सिर्फ सोडियम को, पूरे को नहीं करना, सिर्फ सोडियम को। जब सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का कितना हो गया? 2। और ये प्लस का 2 पहले से ही था, ये माइनस का 2 था। यहाँ क्या करो? इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का कितना हो गया? 4। ओवरऑल क्या हो गया बेटा? ये ओवरऑल क्या हो गया? 0। तो मुझे कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल बनाना है। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो रट लेना। तो देखो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, लेकिन समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके?
समझ में आना चाहिए, खाली रटने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका सोडियम, ये ऑक्सीजन, हमने क्या सोडियम पे 2 ऑक्सीजन पे 2, इसका नाम क्या था आपका, इसका नाम था आपका सोडियम जिंकेट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ याद तो रहना ही चाहिए, समझ में आ जाए तब भी, नहीं आए तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर सुनो ध्यान से, ये एसिड से भी रिएक्ट करा, बेस से भी करा, एम्फोटेरिक था। सेम ऐसे ही हम बात करें, हमने यहाँ क्या लिया बेटा, हमने लिया एल्यूमिनियम। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा क्या देगा बेटा हमें, सॉल्ट प्लस, यहाँ क्या मिल गया मुझे, सॉल्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट मुझे मिल गया AlCl3 और क्या मिल गया, हाइड्रोजन। अब सेम रिएक्शन मैंने एल्यूमिनियम लिया, मैंने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो बेटा हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर तुम पहले हाइड्रोजन बना दो। अब मैंने क्या कहा, पहले सोडियम लिखो, सोडियम के बाद यहाँ एल्यूमिनियम लिखो, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन लिखो, हाइड्रोजन को हटा के जो रह गया वो सब लिख दो। अब देखो क्या ये न्यूट्रल है, कैसे चेक करना है, ध्यान से देखो। सोडियम पे कितना होता है +1, एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3, ऑक्सीजन पे -2, क्या ये न्यूट्रल है, नहीं है ना। ये 4 है और ये 2 है, ऑक्सीजन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये +4 हो गया, ये -4, कितना आ गया 0। तो यहाँ सिंपल आपको 2 लगा देना है और इसका नाम हो गया आपका, इसका नाम क्या हो गया आपका, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो याद रखना ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वो मेटल जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे, वो एम्फोटेरिक मेटल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, 7th प्रॉपर्टी हमारी आती है रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल सॉल्ट, रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट, और नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल सॉल्ट। तो सुन लो बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल हम जानते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल ये भी मैंने आपको बता रखा है उसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में ये सारे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस less reactive metal, high reactive metal displace less reactive metal from its salt solution, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जब मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिया तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ZnSO4 और यहाँ कॉपर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्यों हो गया, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ मैंने लिया आयरन लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया बेटा, कॉपर सल्फेट। तो हम जानते हैं आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर आपको FeSO4 भी मिलेगा और यहाँ पर आपको Fe2SO4 होल थ्राइस भी मिलेगा। इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन, और इसका होगा आपका रह गया यहाँ पर ग्रीन, ये तो कॉपर मिल ही जाएगा, और इसका होगा आपका ब्राउन। सब बता रखा है पीछे, वहाँ देख लेना, ठीक है। अगर ग्रीन ऑप्शन में है तो ग्रीन लगा देना, ब्राउन है तो ब्राउन लगा देना, दोनों है तो ब्राउन ही लगाना है, ठीक है बेटा, क्योंकि +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, हमारा आयरन का +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमें ये लगाना है। नेक्स्ट देखें अब आप, ये कैसा था आपका बेटा, ये कैसा था, ब्लू कलर का, ये एक्वस होगा हमेशा, ये भी एक्वस होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और ये हो गया कलरलेस, ये हो गया आपका कलरलेस, और यहाँ ब्लू क्या हो गया, ग्रीन या फिर ब्राउन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हाई रिएक्टिव नॉन मेटल, हाई रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस less reactive non-metal from its salt solution, बात समझ में आ गई बेटा। हाई रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। बहुत अच्छे से जानते हो तुम लोग, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन।
तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा मैंने फ्लोरीन लिखा, यहाँ लिखा मैंने NaCl। क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ये फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ बन जाएगा NaF और ये बन जाएगा Cl2। ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका क्लोरीन लिखा और यहाँ लिखा मैंने आपका NaBr। पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ बन जाएगा आपका NaCl, यहाँ बन जाएगा आपका Br2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने लिखा आपका क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर ब्रोमीन लिखा और यहाँ लिखा मैंने आपका NaCl। क्या यहाँ होगा रिएक्शन? नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, इज मोर, ये ऐसे लिख दो तुम इसको, बिकॉज ब्रोमीन इज, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस reactive than क्लोरीन। बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और लास्ट के जो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसको आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ही पढ़ना, वहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा ये डिस्कस हो चुका है और मुझे पता है वो जो बच्चे ये देख रहे हैं वो देख के आ ही होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।